हेलो फ्रेंड्स, BYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है, हमने अपने BYQ फोकस चैनल पर इंग्लिश के 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को चलाया हुआ है और आज उस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 21 है, जो हरियाणा ग्रुप डी, CT मेंस, HSSC, SSC या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 21 को। क्वेश्चन नंबर 1 है अभी, इसमें हमें अपना स्पॉट द एरर फाइंड आउट करना है। अभी बताएं क्या होगा। गिवन है नाइदर द मिनिस्टर नोर हिज सिक्योरिटी एडवाइजर्स वाज अवेयर ऑफ द सडन प्रोटेस्ट नियर द सेक्रेटेरिएट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नाइदर द मिनिस्टर नोर हिज सिक्योरिटी एडवाइजर्स वाज अवेयर ऑफ द सडन प्रोटेस्ट नियर द सेक्रेटेरिएट। देखो भाई, इससे रिलेटेड है ना, बहुत बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऐसे हमने किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बताएं क्या होगा। न तो मंत्री और न ही उनके सुरक्षा सलाहकार सचिवालय के पास हुए अचानक विरोध प्रदर्शन से अवगत थे। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना नोट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नाइदर के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, नोर का यूज होता है, नोर कंजक्शन का। आइदर के साथ में और का यूज होता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में भाई ये मिल जाए, इनसे जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट है, उस केस में क्या होगा भाई, बट आल्सो, नोर और इनके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट गिवन होगा, ठीक है, इनके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो भाई, नोर के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है भी, ये है, हिज सिक्योरिटी एडवाइजर्स। यहाँ पर एडवाइजर्स क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है। एक सलाहकार की बात नहीं हो रही, कई सलाहकार है ना, सलाहकार गण। ठीक है, सलाहकार के लिए का जो है प्लूरल हम क्या बनाएंगे भी, देखो हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, सलाहकार का क्या हो जाएगा भाई, प्लूरल, सलाहकार गण शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो भी क्या आएगा भाई, ये प्लूरल है तो वाज यूज किया हुआ है, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, वर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया गया है, वाज नहीं आएगा भी, वर का यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बताएं भी इसका राइट आंसर क्या होगा। हार्डर हैड द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स देन द फायर अलार्म बिगेन टू रिंग लाउडली। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर एरर गिवन है। देखो भाई, सबसे पहले ना आपको नजर आया हार्डर, है ना, हार्डर के साथ आपने क्या चेक करना है, हार्डर के साथ में क्या आता है भाई, जल्दी बताएं। हार्डर, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ क्या यूज होता है वो बता दें। इनके साथ यूज होता है भी व्हेन। यहाँ देखो देन गिवन है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, है ना, हार्डली, स्कार्सली, ये कुछ वर्ड होते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हार्डली, स्कार्सली, और एक होता है भी बेयरली, है ना, एक होता है बेयरली। इनके साथ किसका यूज होता है फ्रेंड्स, व्हेन कंजक्शन का यूज करते हैं। देन का यूज किसके साथ होता है भाई, नो सूनर के साथ होता है। ठीक है, एक तो भाई आपको एरर है ना, ये जो है आपको एग्जामिनर देगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ में ना दूसरी कंजक्शन लगा करके दे देगा। तो सबसे पहले तो ना अपने जो है क्वेश्चन जो गिवन होगा ना, उसमें आपने यही चेक करना है, पहले कंजक्शन चेक करो। अभी मान लो कि अगर यहाँ पर आपको व्हेन ही गिवन होता, देन गिवन नहीं होता, तो फिर एरर कहाँ पर होता, एरर कहाँ पर होता भी, देखो हार्डली और जो है स्कार्सली, है ना, हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आता है भाई, उसके बाद अगर आपको है ना हैड गिवन हो, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट गिवन होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी। ठीक है, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ में आपको क्या गिवन होगा भी, हैड प्लस सब्जेक्ट। ये वाला कंसेप्ट एक बार नोट डाउन करेंगे अच्छे से अपने माइंड में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो कि है दूसरी कंजक्शन का यूज करते हैं भी व्हेन, उसके बाद जो है अगला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना भाई, इसको एक बार नोट डाउन करना अच्छे से। क्या होता है यहाँ पर है ना, एग्जामिनर क्या एरर करके देगा कि आपको हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट है और आपकी कंजक्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो एरर आपने यहाँ फाइंड आउट करना है। क्या एरर मिलेगा भाई, आपको ना सब्जेक्ट पहले दे देगा, है ना, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दे देगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे दे देगा एग्जामिनर, जो कि भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा भाई, हार्डली, स्कार्सली, अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं, इनसे सेंटेंस स्टार्ट है, तो उसके ठीक बाद ही हैड का यूज होगा। उसके बाद हम अपना देखो यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो भाई ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर आपको जो है सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली या नॉट ओनली, इनके साथ में जो है सेंटेंस आपका स्टार्ट है और कंजक्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड आप ये चेक करना। ठीक है, यहाँ पर तो अब जो है अपना क्या था, कंजक्शन गलत लगा रखी थी, व्हेन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंजक्शन ठीक हो तो तब कहाँ पर एरर हो सकता है, एरर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इसी दो तरीके से पूछता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि एक तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ में व्हेन का यूज होता है, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ में आपको
जो कि है हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है, तो वो इस स्ट्रक्चर में यूज होगा। पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एरर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताएं भाई। देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने एक बार होमवर्क में दिया था और इसका सब कुछ स्टूडेंट ने भाई गलत आंसर दिया था, है ना। कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था, तो भाई एक बार इसको ध्यान से करेंगे। गिवन है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अम्बाला। बताएं भी कहाँ पर एरर है? इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अम्बाला। यह मैं हूँ जो अम्बाला में आयोजित राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हूँ। तो एरर बताए भी कहाँ पर एरर गिवन है? देखो भाई, एक तो भाई जब भी हमने है ना अपना जो है प्रोनाउन चैप्टर किया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इट इज़ अगर आपको मिल जाए, ठीक है, इट इज़ या फिर वाज वाला आपको कंसेप्ट मिल जाए, तो उसके बाद में क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हु प्लस वर्ब, ठीक है। ये वाला जो था भाई, है ना, जो वर्ब होगी ना भाई, जो वर्ब होगी इस केस में, अगर आपको ये मिलता है इट के साथ में इज या फिर वाज, अगर आपको गिवन है सेंटेंस में, यहाँ देखो भाई इट के साथ में इज गिवन है, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट गिवन है आई, ओके, उसके बाद हु गिवन है, ठीक है भाई, उसके बाद वर्ब गिवन है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है भाई? ये जो वर्ब होगी ना, ये जो वर्ब होगी वो हु के बाद जो हु का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। हु का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ देखो भाई हु का रिलेटिव प्रोनाउन क्या गिवन है? आई गिवन है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ इज का यूज कर दिया जो कि गलत हो गया। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है भाई? एम का यूज होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट का आंसर आया था इज की जगह पर उसने क्या करा भाई? मी कर दिया। भाई मी कहाँ से कर दोगे आप? रूल इतनी बार समझाया हमने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, ठीक है। करवाने के बाद तो फ्रेंड्स गलत नहीं करना चाहिए। मैंने ये रूल इतनी बार बताया था कि इट इज या वाज अगर आपको मिलता है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट गिवन है आई, उसके बाद हु गिवन है, तो जो वर्ब होगी ना वो हमारे हु की रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो हु का रिलेटिव प्रोनाउन इधर क्या है? आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है? आई के साथ इसका यूज होता है? नहीं, एम का यूज होता है। तो एरर कहाँ पर है अभी? एरर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, इज की जगह क्या आएगा? एम आएगा। तो ये वाला जो रूल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी बताएं कहाँ पर एरर है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल हैव रिसीव्ड ए न्यू सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सरकारी स्कूल के प्रत्येक छात्र ने पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी का एक नया सेट प्राप्त किया है। देखो भाई ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में ईच एवरी, ठीक है भाई, ईच एवरी आइदर, भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, आइदर नाइदर, ठीक है, आइदर नाइदर ये मिल जाए ना भी, इनके साथ हमेशा किसका यूज होगा भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ देखो भी आपको मिल गया ईच वर्ड, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल हैव यूज है भाई, यहाँ पर क्या है भाई? हैव यूज है भाई। ईच ऑफ द के बाद है ना प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि कई छात्रों में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, कई छात्रों में से एक को चूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पर हैव गिवन है जो कि गलत हो गया, क्या आएगा भाई? हैज आएगा। क्या आएगा भाई? हैज आएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना भाई इसमें एरर है, हैव नहीं हैज यूज होगा, क्योंकि ग्रामर रूल क्या कहता है? इज एवरी आइदर नाइदर इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 5 आर्टिकल का क्वेश्चन है भी, बताएं क्या होगा? गिवन है डैश गंगा इज कंसीडर्ड ए स्केर्ड रिवर अक्रॉस द एंटायर नॉर्थर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। गंगा को भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में एक पवित्र नदी माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भाई क्या होगा? मैंने बहुत बार ये वाला रूल बताया है कि जब भी आपको गंगा, गंगा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? रिवर का नाम है ना। दा कहाँ कहाँ यूज होगा भी? नेम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, सीज, ओशियंस नेम गिवन हो, ठीक है, ओशियंस नेम गिवन हो, माउंटेन रेंज नेम गिवन हो, तो वहाँ पर क्या होगा भाई? वहाँ पर दा का जो है हम यूज़ करेंगे। दा आर्टिकल आएगा, दा आएगा भाई। गंगा आपने देखा ना भारत की पवित्र नदी माना जाता है, गंगा रिवर का नाम है, तो क्या आएगा? दा गंगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? दा गंगा। आर्टिकल चैप्टर हम करेंगे भाई, उसके अंदर आपको सारे रूल्स हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से अभी बताया, आर्टिकल बताना है। द न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर इज डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नवनियुक्त अधिकारी लोक प्रशासन में विशेषज्ञता रखने वाला विश्वविद्यालय का स्नातक है। तो इसमें कोई स्पेशल बात कुछ नहीं हो रही। क्या करना है अभी, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड उठाओ। क्या गिवन है, यूनिवर्सिटी। इसको बोलकर देखो, इसको क्या बोला जाता है अभी, यूनिवर्सिटी। हमें फर्स्ट लेटर से मतलब अभी फर्स्ट लेटर हमारा क्या अभी कांस्टेंट है, यह है, और यह हमारा क्या होता है अभी व्यंजन होता है, और व्यंजन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा अभी, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। और अगर यहीं पर अब कई स्टूडेंट ये बोल देंगे कि मैम यू तो यहाँ पर वोवल है ना, यू वोवल है भाई, इंग्लिश में तो यू वोवल होता है, पता है सभी स्टूडेंट को पता है, ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या होते हैं, वोवल होते हैं। लेकिन हमें लेटर पे नहीं जाना, हमें लेटर पे नहीं जाना, हमें साउंड को नोट करना है। हमें किसको नोट करना है भाई, साउंड को नोट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, ए का यूज होगा, ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 7, टेंस का क्वेश्चन है अभी, बताएं क्या होगा। देखो भाई शायद हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन किया हो। इट इज़ हाई टाइम द स्टेट गवर्नमेंट, भाई आपको नजर आ गया इट इज़ हाई टाइम। जब भी आपको है ना इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, या आपको गिवन हो इट इज़ टाइम, ठीक है, और इसके बाद आपको ठीक सब्जेक्ट गिवन है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट गिवन है, उस केस में कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल यूज करेंगे भाई। क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल यूज करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट क्या आएगा भाई, यहाँ पर बताओ क्या आएगा भाई, टुक आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई करेक्ट। टेक टुक टेकन, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है, टुक आएगा। हमें पूरा जो है ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता चल गया इट इज टाइम गिवन है, उसके बाद सब्जेक्ट गिवन है द स्टेट गवर्नमेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करो। क्वेश्चन नंबर 8 अभी गिवन है, इफ द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट टुमारो वी डैश फॉर ए हेरिटेज टूर अराउंड थानेसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। देखो भाई इफ से हमारा सेंटेंस शुरू है, आपको पता है इफ वाले हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, बहुत बार बताए हैं। यहाँ देखो भाई इफ वाले क्लोज में किसका यूज हुआ, रिमेन्स। रिमेन्स क्या अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज है। अगर आपको इफ वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस मिलता है तो मेन क्लोज में किसका यूज करके आओगे भाई, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अभी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, विल गो आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। ये जो हमारे इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस है ना भाई, ये सबके टिप्स पे होने चाहिए, सभी स्टूडेंट के टिप्स पे होने चाहिए भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इफ वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस मिलता है तो मेन क्लोज में क्या आएगा भी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। देखो भाई इसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको आपने कैसे चेंज करना है। गिवन है प्लीज सबमिट ऑल यूर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द गिवन डेडलाइन। बताओ भाई, देखो भाई यहाँ पर आपको गिवन है प्लीज, ठीक है, प्लीज गिवन होगा, और इधर आपको क्या गिवन है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है सबमिट, है ना, सबमिट प्लस आपको क्या मिलेगा भाई, ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्लस आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, प्लीज हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्ट में चेंज कर दो इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लस हम लेंगे टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये भाई इसमें चेंज हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना, इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव के साथ हमेशा टू प्लस वी वन का यूज़ करते हैं हम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसे ही होता है, टू प्लस वी वन का यूज़ करते हैं, और इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई प्लीज गिवन है, आपको पता चला रिक्वेस्ट की बात हो रही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वी वन का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो भाई ये रहा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वी वन सबमिट, ठीक है, ऑल यूर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द गिवन डेडलाइन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये गलत हो गया। यहाँ देखो भाई यू वर रिक्वेस्टेड है, गलत हो गया। लेट से है, ये भी गलत हो गया। तो भाई ये वाला रूल जो है सभी स्टूडेंट एक बार जो है अपना टिप्स पे कर लें कि अगर प्लीज से आपका सेंटेंस शुरू है, उसके बाद वी वन है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 10, बताओ भाई द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑन ग्राउंड वाटर डेप्लीशन। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुसंधान टीम भूजल की कमी पर एक व्यापक सर्वेक्षण कर रही है। यहाँ देखो भी आपको ना सबसे पहले अपना टेंस देखो, टेंस इधर है इज कंडक्टिंग, है ना, इज कंडक्टिंग मतलब क्या गिवन है अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गिवन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। अब कई स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बीच में घुसा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा भाई। ये वॉइस है और वॉइस में हमारा टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो भाई वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से करेंगे अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर जब भी आपको गिवन हो इज एम आर,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो किस में चेंज हो जाएगा भी, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा भी, क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो है ना अपने भाई चारों ऑप्शन में ना ये ढूंढो कि जो है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना ये ढूंढना है। सेकंड आपने ये ढूंढना है भी यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है भी यहाँ पर ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑन ग्राउंड वाटर डेप्लीशन। देखो भाई ए यूज है यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आएगा भाई, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो अपना जो है ना इज बीइंग कंडक्टेड, वर्ब क्या है यहाँ पर, कंडक्टिंग है, तो इसकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना क्या हो जाएगा, कंडक्टेड हो जाएगा। तो ये ढूंढो भाई अपने ऑप्शन में। यहाँ देखो भी गिवन है वाज कंडक्टेड, गलत हो गया। यहाँ देखो भी इज बीइंग कंडक्टेड, ये हो सकता है। यहाँ देखो भी हैज बीन कंडक्टेड, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो भी इज कंडक्टेड, यहाँ बीइंग नहीं लगाया, ये भी गलत हो गया भाई। हमें हमारा देखो भी इतने से ही, सिर्फ रूल से ही हमारा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भाई डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस के क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं। अपने जो है ना पहले रूल को चेंज करके ऑप्शन में अपना ढूंढो वो चीज़ है या नहीं है। अगर दो में सेम सेम मिलती है तो फिर भाई उसको पूरा सोल्व करके देखो। पूरा सोल्व ही कैसे होगा भाई, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या होगा भाई बाय होगा, और फिर क्या होगा सब्जेक्ट होगा। इसको चेंज करो भाई। देखो भाई ए कहाँ था, बी था ना हमारा करेक्ट। ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑन ग्राउंड वाटर डेप्लीशन इज हेल्पिंग वर्ब ली, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, कंडक्टेड बाय लिया, ओके, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट द रिसर्च टीम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन टैग बनाना है भी, करो। देखो भी क्वेश्चन टैग लेट अस दिख गया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अभी, सेल वी पे टिक कर आओ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट अस, ये वाला रूल बहुत बार हुआ है, और लेट्स, ठीक है, ये मिल जाए भाई, इनके साथ हमेशा सेल वी का यूज होता है। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 12, बताएं भाई। सी सेल्डम टॉक्स केयरलेसली ड्यूरिंग द ऑफिशियल मीटिंग्स। आपको भी इसमें वर्ड मिल गया सेल्डम, ठीक है, सेल्डम से ये पता चल गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। जब भी आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन करना हो और उसमें सेंटेंस में आपको सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, लिटल, फ्यू, है ना, ये वर्ड मिल जाते हैं, नोबडी, नथिंग, नेवर, नो, अगर ये वर्ड मिल जाते हैं तो समझ जाना हमारा क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव बनेगा, है ना, क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव बनेगा। तो देखो भाई ऑप्शन में से ना नेगेटिव वाले डिलीट कर दो, नोट वाले हटा दो, ये दोनों हमारे कट गए। अब इन दोनों में से आंसर होगा राइट, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखो भी सी हमारे पास में क्या गिवन है, सब्जेक्ट, ठीक है भाई, सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए भी, हमारी वर्ब चाहिए। यहाँ पर देखो भी वर्ब का यूज कहीं पर भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का जब यूज ना हो तब हम क्या लेंगे भाई, हम लेंगे डू, डिड या डज का यूज करते हैं ना, डू, डिड, डज का यूज करते हैं, ठीक है। डू, डज का जो है यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट के लिए, डिड का पास्ट के लिए। यहाँ देखो भी हमने चेक की अपनी वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है, टॉक्स है, ठीक है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस गिवन है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, हमें ये पता चल गया प्रेजेंट है। तो डू और डज में से हमें चाहिए, सी हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लेंगे, डज लेंगे, प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा प्रेजेंट में। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, सी के साथ में डज आएगा, डज, शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो होगा भाई हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, डज सी जो कि है भाई इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है, अभी इसको करेक्ट करो। देखो भाई गिवन है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई, देखो साफ नजर आ रहा है भाई, क्यों हमारा सब्जेक्ट होगा, क्यों हमारा सब्जेक्ट होगा भी। अब अपने ऑप्शन को एनिमेट करो, यहाँ देखो भी क्यू से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, ये दोनों तो हमारे गलत हो गए भी, ये दोनों हमारे गलत हो गए। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हमारा क्या होगा भी, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो ये क्या होगा भी हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसके बाद देखो भी यहाँ पर वैसे लेते तो हम अपना सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन यहाँ पर टाइम प्रेस गिवन है, टाइम प्रेस क्या भी, ड्यूरिंग पीक समर मंथ्स, ड्यूरिंग पीक समर मंथ्स, ठीक है, गर्मी के चरम महीनों के दौरान। तो यहाँ पर क्या लेंगे भी, पहला हम अपना टाइम प्रेस लेंगे, पहले हम अपना पी लेंगे भी, तो पी क्यू और पी, यहाँ देखो भी क्यू आर है, तो ये भी गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट होगा भी। उसके बाद हमने क्या लेने भी, अपनी वर्ब वाला पोर्शन लेना। देखो वर्ब यहाँ पर गिवन है ना, इम्प्लीमेंटेड, तो यहाँ पर आएगा भी आर, उसके बाद बच गया लास्ट में एस, टू प्रिवेंट एक्यूट स्कैरसिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, पर्पस, पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट एक्यूट स्कैरसिटी, एस, ठीक है। तो ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा भाई, पूरा सेंटेंस बनेगा, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ड्यूरिंग पीक समर मंथ्स इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट वाटर रेशनिंग मेजर्स टू प्रिवेंट एक्यूट स्कार्सिटी। नगर निगम ने गर्मी के चरम महीनों के दौरान गंभीर जल संकट को रोकने के लिए सख्त जल राशनिंग उपाय जो हैं वो लागू किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी 14 सिनोनिम बताना है, अभी बताएं क्या होगा।
सैनोनियम बताएं भी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, गैरुलस का सैनोनियम बताएं क्या होगा। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है भाई, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, बहुत अधिक बोलने वाला। देखो भाई वैसे तो हमारे सैनोनियम में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है ना भाई, वो कोई भी स्टूडेंट उसको मिस नहीं करेगा, वो सबके टिप्स भी होने चाहिए, चाहे आप उनका डेली रिवीजन करो, बिल्कुल डेली, लेकिन जो प्रीवियस ईयर हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC के हों या HSSC के हों भाई, कोई भी जो है ना अपना वो कैब वाला पोर्सन PYQ का मिस नहीं करेगा। हमने अपनी सीरीज अलग से चलाई हुई है वो कैब वाली, उसके अंदर आपको सारे के सारे PYQ करवाए जाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी वो कैब स्टार्ट कर रखी है सैनोनियम से ही, तो वो जो है ना सैनोनियम कोई भी स्टूडेंट वो कैब वाली क्लास को मिस नहीं करेगा। यहाँ देखो भी गैरुलस का हमें सैनोनियम बताना है, बहुत अधिक बोलने वाला, साफ नजर आ रहा है भाई टॉकटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई टॉकटिव मतलब बातूनी, यही इसका क्या होगा भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभी एंटोनियम बताओ भाई टीमिड का, टीमिड का एंटोनियम बताओ भाई क्या होगा। टीमिड का मीनिंग क्या होता है अभी पहले तो ये बता दूं, टीमिड का मीनिंग होता है डरपोक। क्या होता है भाई, डरपोक या संकोची। क्या होता है फ्रेंड्स, डरपोक या फिर संकोची। अब इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है भाई, साहसी। क्या होता है फ्रेंड्स, साहसी यानी नीडर। क्या होता है भाई, नीडर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अभी, बताएं क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, दिया गया है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, ऐसी चीज जिसे टाला या रोका नहीं जा सकता। ऐसी चीज जिसे टाला या रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। बताओ भी उसके लिए आप क्या वाक्यांश के लिए शब्द यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी इनएविटेबल। इनएविटेबल ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, अपरिहार्य, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। इनएविटेबल जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी 17 बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर। गिवन है ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग ए वैलिड विल। ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग ए वैलिड विल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी। वह व्यक्ति जो वैध वसीयत बनाए बिना मर जाता है। वह व्यक्ति जो बिना वैध वसीयत के मर जाए, जो बिना वैध वसीयत के मर जाए, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। बताओ भाई उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंटेस्टेट, ठीक है। इंटेस्टेट ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। इंटेस्टेट कहेंगे उसको जो पर्सन वैध वसीयत बिना ही मर जाए, ठीक है। वैध का मतलब क्या होता है अभी, वैलिड। वैलिड का मीनिंग क्या होता है, वैध होता है। विल मतलब यहाँ पर वसीयत, ठीक है। नेक्स्ट है अभी 18 का बताएं भी क्या होगा। हमें इडियम और प्रेज बताना है भी किसका, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन CHSL के पेपर में पूछा गया, अभी बताएं क्या होगा थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में, सुख दुख में, ठीक है। यानी कि सुख दुख में जो है काम आए, हर परिस्थिति में काम आए, ठीक है। कोई व्यक्ति जो अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों में साथ रहे, उसके लिए क्या यूज होगा, ठीक है। हर सुख दुख में, हर सुख दुख में उसको क्या कहेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या इडियम का यूज होगा भी, ये बता दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज एंड डिफिकल्टीज, ठीक है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज एंड डिफिकल्टीज, ठीक है, जो हर सुख दुख में साथ रहे, ऐसा व्यक्ति जो अपनी अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों में साथ रहे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर बेस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार और बहुत अच्छे से समझाया गया था। आई होप सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे। गिवन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्या कह रही है भाई, टीचर स्टूडेंट्स को कह रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाई सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन हो या कोई साइंटिफिक जो कि क्या गिवन हो भाई, फैक्ट गिवन हो, तो इस केस में क्या होगा भाई, हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। ये जो ना यहाँ पर जो टेंस गिवन है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में SIS है, वो चेंज नहीं होगा। अगर हमारा ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता तब चेंज होता भी, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता, लेकिन अब चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करेंगे भी, जिसको ये रूल नहीं पता होगा ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट सोचेंगे, प्रेजेंट सिंपल अब इसका पास्ट सिंपल बनाए हो, तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसे नहीं करना है, रूल सबको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन है तो टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। अब इसको करो भी चेंज।
देखो भाई सेड टू है, ठीक है, सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर भी टोल्ड है, यहाँ आस्क्ड है, ये गलत हो गया, यहाँ पर भी टोल्ड है। तो इन तीनों में से चेक करो भाई। देखो भाई इन्वर्टेड कोमा से हटा करके दैट का यूज करेंगे, ओके। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एज इट इज रहेगा, क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो भाई क्या किया, द अर्थ रिवॉल्व, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी ना, ये गलत हो गया। यहाँ देखो भाई रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये ठीक है। यहाँ देखो भाई दैट द अर्थ वाज रिवॉल्विंग कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो बच गया भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करो भाई। देखो बहुत बार जो है कल की क्लास में हमने किया इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से समझाया गया। ही सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द ट्रांजिट, बताएं भी क्या होगा। उसने कहा हाय मैंने यात्रा के दौरान अपने मूल दस्तावेज खो दिए। यहाँ देखो भी अल्लास गिवन है, अल्लास वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए दुख की बात हो रही है ना, दुख की बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, एक्सक्लामेशन मार्क आपको गिवन है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज करेंगे। दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज करेंगे भाई, सैड को हटा करके। अगर खुशी की बात हो रही होती, यहाँ पर वर्ड गिवन होता हुर्रे, तो वहाँ पर आप क्या यूज करके आते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जो यूज करती। लेकिन यहाँ पर अल्लास गिवन है तो सोरो यूज होगा। यहाँ देखो भी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ओके। यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय गलत हो गया, सोरोफुली गलत है भाई, विश्ड दैट गलत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो भाई हमने जो है ना अपने सिर्फ एक पॉइंट हमको पता चला और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व हो गया। यहाँ देखो भी अलास पता चला, एक्सक्लेम्ड विद सोरो होगा। एक बार इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इन्वर्टेड कोमा से हटाकर हमने दैट यूज किया। आई जो है प्रोनाउन है हमारा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है अभी, यहाँ पर ही है, तो ही में चेंज हो जाएगा। क्या अभी हैव लोस्ट है, और हैव लोस्ट हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो भी ही के साथ में क्या आया भाई, हैड लोस्ट हिज, माई किस में चेंज हो जाएगा भी, हिज में चेंज हो जाएगा, हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द ट्रांजिट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी 21 का आंसर बताएं। गिवन है द यूथ ऑफ हरियाणा शुड रिफ्रेन डैश एंगेजिंग इन फ्रॉडुलेंट रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेस। देखो बेस में ना आपको वर्ड मिल गया रिफ्रेन, बहुत बार कराया गया है। रिफ्रेन के साथ में हमेशा आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फ्रॉम प्रेपो का यूज करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होगा, और इसके ठीक बाद है ना भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ देखो भी एंगेजिंग बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर क्या आएगा भी, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट है भी 22 का बताएं भी क्या होगा। गिवन है द कमेटी मेंबर्स कुड नॉट एग्री डैश द टर्म्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द कमेटी मेंबर्स कुड नॉट एग्री, भाई सबसे पहले जो कि मैं कुछ बताना चाहूंगी, एक होता है भाई एग्री ऑन, एक होता है फ्रेंड्स एग्री विद, और एक होता है भाई एग्री टू, ठीक है। एग्री ऑन का यूज आप कब करोगे, एग्री ऑन का यूज तब करना है अगर सेंटेंस में कोई इशू गिवन है, ठीक है, कोई इशू हो गया, कोई टर्म्स गिवन है, या कोई प्लान आपको बताया जा रहा है, तो उस केस में हम एग्री ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। एग्री विद का यूज कब होगा, कोई पर्सन, किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, एग्री विद का यूज करेंगे। एग्री टू का यूज कब होगा भाई, कोई प्रपोजल है, ठीक है, कोई प्रपोजल है, कोई ऑफर दिया जा रहा है, तो उस केस में क्या यूज होगा भी, एग्री के साथ में हम टू प्रेपो का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, सबको पता होना चाहिए। यहाँ देखो भी गिवन है द टर्म्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। समिति के सदस्य नई रोजगार नीति की शर्तों पर सहमत नहीं हो सके। आपको पता चल गया टर्म्स की बात हो रही है, अगर कोई प्लान की बात हो रही हो, कोई इशू गिवन हो, एग्री ऑन का यूज होगा। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, एग्री विद का यूज करेंगे व्यक्ति के साथ। कि कोई प्रपोजल है, यानी कि कोई जो कि है प्रस्ताव है, कोई उद्देश्य है, कोई ऑफर है, उस केस में क्या यूज होगा, एग्री के साथ में टू प्रेपो का यूज करेंगे। यहाँ हमें पता चला भी टर्म्स है तो क्या आएगा, एग्री ऑन आएगा। क्या आएगा भाई, एग्री ऑन आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कंजक्शन का, ये कंजक्शन है भाई, कंजक्शन बतानी। देखो भाई स्कार्सली मिल गया, स्कार्सली के साथ में किसका यूज होता है भाई, व्हेन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कार्सली दिख गया व्हेन लगा देना। क्या होगा भाई, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली के साथ में व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ में देन आएगा। नेक्स्ट है भाई 24, बताएं भाई इसका क्या होगा। गिवन है यू विल नॉट क्लियर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट डैश यू ट्रेन कंसिस्टेंटली एवरी मॉर्निंग। बताओ भी क्या होगा,
गिवन है यू विल नॉट क्लियर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट डैश यू ट्रेन कंसिस्टेंटली एवरी मॉर्निंग। आप शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास नहीं करेंगे जब तक कि आप हर सुबह नियमित रूप से प्रशिक्षण नहीं लेते। क्या आएगा भी? अनलेस आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन हुआ है भी। अनलेस का मीनिंग ही क्या होता है भी? अनलेस का मीनिंग ही ये होता है इफ नोट, इफ नोट, है ना। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आएगा अनलेस। क्या आएगा फ्रेंड्स? अनलेस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप सभी स्टूडेंट को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, वो कैब की क्लास होगी भाई कल। ठीक है, वो कैब की क्लास में मिलते हैं।